करें अगर आज से कुछ साल पहले की, तो कराची के हालात किसी से ढके छुपे नहीं थे। टारगेट किलिंग और फिर हड़तालें तो एक मामूल की बात थी। भत्ताखोरी की वजह से कई ताजिर अपना कारोबार बंद करके पाकिस्तान से हिजरत कर गए और भत्ता ना देने की वजह से कई लोग खाले के हकीकी से भी जा मिले। अगवा बराए तावान की वारदातें भी इसी तरह सुनने में आती थी, जिस तरह आजकल कोरोना केसेस सुनने में आ रहे हैं। मगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े ऑपरेशन सर अंजाम देकर कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर किया। माजी में हम आपको दिखा चुके हैं कि अगवाकार तावान मांगने के लिए किस तरह नित नए तरीके आजमाते हैं। आज से कुछ अरसे कबल बिस्किट में नींद की गोलियां मिलाकर लोगों को अगवा किया जाता था और फिर इसके बदले में तावान मांगा जाता था। टीम टारगेट ने एंटी वायलेंट क्राइम सेल के साथ मिलकर इस गैंग को टारगेट किया। यही है? कौन कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम क्या है? हनीफ। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ। इसको कैसे पता है? इसका नाम क्या है? चुप रहना। इसका नाम क्या है? मजीद। क्या नाम है तुम्हारा? मजीद। इसका नाम क्या है? जावेद। क्या नाम है? जावेद। तो तुम लोग कह रहे हो हम इसको जानते नहीं, कैसे बताओ? झूठ बोल लो। जावेद को अंदरून सिंध कनकोट जैसे इलाके में जहां कोई सोच भी नहीं सकता, वहां अगवाकार लड़कियों के जरिए लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर मुलाकात के लिए बुलाते थे और फिर इन्हें अगवा करके भारी रकम तावान के तौर पे मांगा करते थे। भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान पर हमने मुताद्दिद प्रोग्राम्स किए, मगर आज DIG इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी मकसूद मेहमन साहब के पास अगवा बराए तावान का एक केस आया। उन्होंने इस केस को SSP SSU फारूक लांजार साहब के हवाले किया और इस केस पर काम करने को कहा। SSU क्या है और इनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है, ये हम आपको अपने माजी के प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे SSU में कायम करदा एक यूनिट SWAT के बारे में। SSU के बारे में एक बार फिर आपको बताता चलूं कि SSU यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जिसकी बुनियाद मकसूद मेमन साहब ने 2010 में रखी थी। SSU में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक पुलिस एहलकार और कमांडोज को शामिल किया गया और इन्हें कई इदारों से मुख्तलिफ ट्रेनिंग और कोर्सेज कराए गए। SSU में खवातीन कमांडो ग्रुप भी शामिल है जो हर तरह के ऑपरेशन में लड़ने की पूरी सलाहियत रखता है। SSU फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करने के साथ अवाम की जानो माल की हिफाजत और अमन बरकरार रखने में भी अपने फराइज अंजाम देती है। SSU का SWAT यूनिट सिंध और कराची में मुख्तलिफ होने वाले ऑपरेशन को सर अंजाम दे चुका है। SSU का ये यूनिट पाकिस्तान में एक मिसाल है और यही वजह है कि इस सिक्योरिटी यूनिट को बनाने पर मकसूद मेमन साहब को 2012 में सितारा इम्तियाज से नवाजा भी गया। DIG मकसूद मेमन साहब के अहकामात मिलते ही SSP SSU फारूक लांजार साहब ने इस केस को मॉनिटर किया और अपने ऑफिस में एक टीम मीटिंग तश्कील दी। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 4 किडनैपीज हैं जो एक जगह पर मौजूद हैं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जाएगा। इसमें आप लोगों ने जाना है, SOPs का ख्याल रखना है। मीटिंग में इस ऑपरेशन के मुतालिक SSU की टीम को आगाही दी गई। ये इंश्योर करना है कि विक्टिम्स की सेफ्टी वो पहली प्रायोरिटी हो, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और आप लोगों ने कोशिश करना है कि दिन का के टाइम का ऑपरेशन है, उसमें आपकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। आपने जिस तरह से मूव करना है उसका ख्याल करना है, अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है। इस बात का फैसला किया जा रहा था कि इस जगह जहां औरत और बच्चे को रखा गया है, इन्हें किस तरह ऑपरेशन करके बाजियाब कराया जाए। जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसका समझें कि ये एक तरह से इम्तिहान भी है। अपना ख्याल करना है, विक्टिम का ख्याल करना है। और जो किडनैपर्स हैं काफ़ी हार्डेंड क्रिमिनल हैं, तो आपने ये श्योर करना है कि उनकी तरफ से कोई मज़ाहमत भी हो सकती है, वो विंटेज पॉइंट पर होंगे, ऊपर होंगे, आपकी मूवमेंट पे नज़र रख सकेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप अपने आप को विजिबल नहीं करें।
आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। आपके साथ मोबाइल कमांड कंट्रोल रूम होगा, उसकी एक्सेस होगी, उनकी जो मूवमेंट्स हैं, उनकी जो कन्वर्सेशन है, हमें एक्सेस है उसका, उसमें से जो रेलेवेंट चीज़ होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मौके के हिसाब से आपने इंश्योर करना है कि वही जो आपको बताया गया है, अपनी सेफ्टी, मुगवियों की सेफ्टी, बच्चा भी इसमें है, मुगवियों में एक खातून है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस तरह के ऑपरेशन और वो भी दिन में करना निहायत ही मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ सवाल था एक मासूम बच्चे और एक औरत की जिंदगी का, उन्हें बाजियाब कराना जरूरी था। एसएसयू के कमांडोज को अहकामात का मिलना था और उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के साथ इस ऑपरेशन में टीम टारगेट भी शाना बशाना थी, इसलिए हमने एसएसयू का यूनिफॉर्म जेब तन किया। इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद हमें फख्र महसूस हो रहा था और साथ साथ खुशी भी हो रही थी कि एसएसयू दुनिया की दीगर पुलिस की तरह इतने जदीद असलहे और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। निकलेंगे यहाँ पे, उनके कमांडोज तैयार हैं और लेफ्ट साइड में जो फ्लैट्स हैं इनमें कोई मूवमेंट्स वगैरह नजर आ रही है? जी नाज़रीन, इस वक्त तो एसएसयू के कमांडो जो है वो तैयार हो चुके हैं और जो ऑपरेशन जिसकी काफी दिनों से प्लानिंग चल रही थी, जो किडनैपिंग का केस था, उसको सॉल्व करने के लिए भी एसएसयू के जवान यहाँ से निकल रहे हैं। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, आप लोगों की तैयारी पूरी है यहाँ से निकलने की? जी बिल्कुल, हमारी प्रोफेशनल तैयारी पूरी और इंशाल्लाह ताला हम अपने मकसद में कामयाब भी होंगे और इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, आप हमारे साथ होंगे। अच्छा, मैंने ये जो वेपन्स देखे हैं यहाँ पर, ये बड़े लेटेस्ट वेपन, तो वैसे में और वेपन से तो मुझे बहरहाल नो-हाउ है, ये वेपन का थोड़ा सा जरा आवाम को भी हमारी बताइएगा। ये वेपन जो है ये मूव भी हो रहा है, तो ये क्या काम आता है? ये जो हमारी रूम कमांड की कार्रवाई होती है तो इसको हम लोग कॉर्नर शॉट कहते हैं। ये उस सूरत में बहुत अहम वेपन है और ये सबसे मेन चीज है कि हमारी अपनी वॉर फैक्ट्री जो है पाकिस्तान की, वहाँ का ये मैड है। इसमें ये होता है कि जब आप किसी भी जगह पे रूम पे एंट्री करते हैं तो आप दरवाजे के पीछे अगर कोई भी टेररिस्ट छुपा हुआ है तो ये आप पीछे रह के और आप इसको कैमरे से आप अपनी वेपन को मूव कर सकते हैं। मूव करके आप देख सकते हैं कि दरवाजे के पीछे या दीवार के पीछे आपका दुश्मन छुपा हुआ है, तो आप उसको देख के बआसानी हिट कर सकते हैं। आप पीछे रह के ही आप उसको अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अभी यहाँ पर एसएसयू की टीम के साथ निकलेंगे, यहाँ पे उनके कमांडोज तैयार हैं और काफी दिनों से जो रैकी हो रही थी, काफी देर से जो बंदों को किडनैपिंग का केस था उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से निकल रहे। अभी जो आगे की कार्रवाई होगी वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। जी नाज़रीन, ये कमांड एंड कंट्रोल बस होती है और इस बस का इस्तेमाल जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस लिए इस बस को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से बस भी जा रही है, उसके अलावा एपीवी भी जा रही है, उसके अलावा कुछ और गाड़ियाँ हैं, साथ में एम्बुलेंस भी रखी गई है ताकि जो भी सूरत हाल होगी, जो भी वहाँ पर खुदा न खास्ता किसी की कैजुअलिटी होती है, कोई हमारा जवान अल्लाह न करे जख्मी होता है तो उसके लिए भी, या फिर अगर जो किडनैपर्स हैं उनमें से कोई बंदा जख्मी होता है या मारा जाता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस भी हमारे साथ है और ये कमांड कंट्रोल बस है। इसका हमने आपको पिछले के एपिसोड में कमांड कंट्रोल बस का काम दिखाया था। आज हम आपको ऑन फील्ड दिखाएंगे किस तरह ये बस जो है काम करती है, किस तरह ऑपरेशंस में ये बस जो है ये काम आती है। ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। एसएसयू के जवान मुगलियों को बाजियाब कराने के लिए पुरअज़म थे। आपको दिखा दें कि पूरी तैयारी हो चुकी है, स्वाट की टीम यहाँ से रेडी है और उस ऑपरेशन को कवर करने के लिए यहाँ से एसएसयू के जवान
यहाँ से निकल रहे हैं और लोकेशन जो है वो थोड़ी सी कराची से बाहर की है और अभी वहाँ पर ज़्यादा पहले ही गाड़ियाँ रोकनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये पूरी गाड़ियाँ देखी गई तो डेफिनेटली वो थोड़े चौकन्ने हो जाएंगे। इस वजह से गाड़ियाँ जो पहले रोकी जाएंगी और जो भी आगे की प्लानिंग होंगी वो प्लानिंग हम आपको दिखाते रहेंगे। जदीद असलाह बख्तर बंद गाड़ी और कमांड कंट्रोल बस के साथ एसएसयू का काफिला अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। ये इलाका कराची के बिल्कुल आखिरी कोने में था। दिन में इस ऑपरेशन को करना इस वजह से मुश्किल होता है क्योंकि सूरज की रोशनी में हम वाज़ेह तौर पे दुश्मन के निशाने पर हों। लेकिन आखिर ऑपरेशन करना तो था। काफी देर का सफर तय करने के बाद हम उस जगह से थोड़ी दूर जा रुके जहां पर उस बच्चे और औरत के अगवा होने की इत्तला थी। इस जगह से थोड़ी दूर इमारतों पर एसएसयू के शार्प शूटर्स अपनी पोजीशन ले चुके थे। हम इस जगह का तयन कैमरों के जरिए कमांड एंड कंट्रोल बस में बैठ के कर रहे थे। अजीज नाज़रीन, सब हम कमांड कंट्रोल बस में मौजूद हैं और ड्रोन के जरिए और कैमरास के जरिए हम लोकेशन से दूर बैठे हुए उस चीज़ को देख रहे हैं जहाँ की इंफॉर्मेशन है। सलीम साहब, क्या इस वक्त में आपको लग रहा है? सर, हम लोग अपने जो हमारे लोकेटर की जो लोकेशन है उसके हिसाब से तो हम लोग सही जगह पहुंच गए। अब यहाँ पे क्योंकि मोबाइल फोन जो है उनके ऑफ हो गए हैं तो हमें बिल्कुल जो ना 0 पॉइंट की लोकेशन जो है वो कंफर्म नहीं हो रही कि वो एक्चुअल जो है गाँव। ये जो बिल्डिंग्स आ रही है इन्हीं का है? जी जी, है तो इन्हीं बिल्डिंग्स में अंदर है। ये जो एरिया इसी के एरिया के अंदर ही है। अगर मोबाइल अगर इनके ऑन हो जाते तो हमें बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन मिल जाती। मगर कैमरों में स्नाइपर शूटर्स को कोई भी नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी। स्नाइपर बन आपको कोई मूवमेंट नजर आ रही है? ये जो आपके फ्लैट जो लेफ्ट साइड में जो फ्लैट है इनमें कोई मूवमेंट वगैरह नजर आ रही है? आई बिल्डिंग के एरिया में कोई हरकत नजर नहीं आ रही सर। ओके ओके, ये जो राइट में भी है जरा इस तरफ भी देखें। ठीक है सर, रॉजर है, दूसरी साइड देखता हूँ सर। स्नाइपर टू आप भी जो है लोकेशन जो है क्लियर करें अपनी। ये जो आपके जो है ये सामने की जो उस तरफ फ्लैट्स हैं इनके जो आप बिल्कुल प्रॉपर नजर रखें और जैसे कोई मूवमेंट हो तो हमें इत्तला करें। बाकी हम अपने जो है यहाँ से मूवमेंट चेक कर रहे हैं और जैसे हमें जो है क्यों मिलता है तो हम इंशाल्लाह यहाँ से मूव करते हैं। ऐसा लगने लगा कि कहीं इन्हें हमारे आने का पता तो नहीं लग गया। फिलहाल तो यही सारी लोकेशन नजर आ रही है। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जी इस वक्त 3-4 फ्लैट्स हैं जो लोकेटर ने बताया था और है यहीं पे, किडनैपर भी यहीं पे और जिनको बाजियाब कराना है वो भी यहीं पे। लेकिन अभी स्वाट की टीम के साथ यहाँ पे ऑपरेशन शुरू करते हैं और फिर जो आगे की सूरत हाल होगी वो आपको दिखाते हैं। इसके बाद हमने एसएसयू की टीम के हमरा इस इलाके को सर्च करना शुरू कर दिया। ये एक वीरान इलाका था जो किसी खंडर नुमा जगह का मंजर पेश कर रहा था और अमूमन अगवाकार ऐसी ही वीरान जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ कोई आमदोरफ्त ना हो। यहाँ से मूवमेंट शुरू करेंगे जी। यहाँ से फायर आया है। जी नाज़रीन, लोकेशन पे इस वक्त आ चुके हैं हम लोग और ये वो लोकेशन है जिसको इतनी देर से अभी कवर कर रहे थे और स्वाट की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी देखते हैं कि यहाँ की क्या पोजीशन बनती है, किस तरह बनती है। अब जवानों ने यहाँ पर जो है कवर करना शुरू कर दिया है और इस वक्त मूव कर रहे हैं हम स्वाट के जवानों के साथ। आपको बता दें जी, एक ये ऑपरेशन है जिसको कवर किया जा रहा है और इस वक्त में पूरी बिल्डिंग्स हैं। अब ज़ाहिर है अभी आइडिया नहीं है कि कौन सी वाली बिल्डिंग है, क्या है। इस पूरे इलाके को एसएसयू की टीम की जानिब से सर्च किया जा रहा था। मूव कर रहे हैं जी इस वक्त में जवान, स्वाट के सर्चिंग चल रही है जी। मगर यहाँ पर कोई मौजूद ना था। स्वाट के जवान जो है इस वक्त में इसको पूरा अपने तौर पर चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ मूव करने का
जो है यहाँ से कहा जो है कि दूसरी तरफ मूव करेंगे। एसएसयू की टीम दूसरी जगह को सर्च करने की तरफ बढ़ी रही थी कि अचानक अगवाकारों की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस वक्त में मूवमेंट चल रही है और इस वक्त में दूसरी टीम जो है वो कवर कर रही है। देख के जरा सा, देख के कवर करो देख के इस जगह का तयन करना काफी मुश्किल हो रहा था कि फायर किस जानिब से आ रहा है। यहाँ से मूवमेंट शुरू करेंगे जी। यहाँ से फायर आया है और स्वाट की टीम ने इस वक्त इस जगह को पूरा घेरा हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बिल्डिंग की तरफ से फायर आया है। सर्च करो, देखो खाली नजरी से फायर हो रहे हैं, लेकिन ये तीनों बिल्डिंगों में से 2 12 बजे पे है, 1 9 बजे पे है, 1 3 पे है। फिर SWAT टीम की जानिब से कॉर्नर शॉटगन से जवाबी फायरिंग का आगाज किया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जी कैमरा गन से देखा जा रहा है कि एम क्या है, और क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भी आगे जाते हैं तो हम उनके टारगेट पर हैं। और एसएसयू की टीम ने इस जगह को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इस तरफ जा रहे हैं। SWAT की टीम के साथ अंदर इस बिल्डिंग को सर्च किया जा रहा था कि अचानक एक और फायर की आवाज हमें सुनाई दी। एसएसयू की दूसरी टीम ने एक और बिल्डिंग को सर्च करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग को एसएसयू की टीम की जानिब से अच्छी तरह सर्च किया जा रहा था। जब ऊपर वाले फ्लोर पे एसएसयू की टीम पहुंची तो यहां पर एक दरवाजा बंद मिला जो हमें शशो पंच में डाल रहा था। एसएसयू की टीम ने पोजीशन लेके इस दरवाजे को तोड़कर एक अगवाकार को मार डाला। 2 इमारतों की सर्चिंग मुकम्मल हो चुकी थी, यानी यह बात तो तय थी कि बाकी अगवाकार और मगवी सामने वाली इमारत में मौजूद है। एसएसयू की टीम ने इस इमारत का घेरा तंग करना शुरू कर दिया। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका था। फायरिंग की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। एसएसयू की दोनों टीम की जानिब से अगवाकारों पर फायरिंग की जा रही थी। काफी देर बाद एसएसयू की टीम फायरिंग करते हुए इस इमारत में दाखिल हो गई। कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही थी जी, और इस वक्त में SWAT के जवान उसके ऊपर कर रहे हैं। इस इमारत को पूरी तरह चेक किया जा रहा था। हमें तलाश थी मगवी
औरत और बच्चे की, जो हमें अभी तक नहीं मिले थे। यहाँ पे 2 अगवाकार हमें हलाक मिले। अभी अंदर आ चुके हैं हम लोग और देख सकते हैं कि एक दहशतगर्द यहाँ पर उसको गोली लगी हुई है। ये देखिए दूसरा दहशतगर्द है यहाँ पर और इन्हें यहाँ पर गोलियां लगी, कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे थे, कंटिन्यूसली यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। और देख सकते हैं जी ये 2 दहशतगर्द यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर अभी जिंदा है। क्या हुआ है, वो गोलियां लगी हुई हैं और ये कंटिन्यूसली जब इन्होंने यहाँ पर स्वाट की टीम को देखा था एसएसबी कमांडोज को, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी, बॉडी सर्च की जाए। आपको बता दें जी कंटिन्यूसली जो फायरिंग हो रही थी उसके नतीजे में ये इस वक्त यहाँ पर 2 टेररिस्ट जो हैं वो गिरे हुए हैं। लेकिन अभी तक वो फैमिली नजर नहीं आ रही सलीम साहब, वो जिसको ढूंढने आए हुए थे। इसके बाद एसएसक्यू की टीम ने मजीद ऊपर वाली मंजिल का रुख किया। इस बात का भी हो सकता है कि और टेररिस्ट ना हो यहाँ पर, और क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से ही बिल्डिंग्स को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ था और आई थिंक हम छत की जाने वाले हैं। पुलिस वाले एसएसक्यू से आए लोग। पाकिस्तान यहाँ पर हमें वो खातून और बच्चा मिल गए जिनकी हमें तलाश थी। घबराना नहीं, पुलिस वाले एसएसक्यू से आए लोग, स्पेशल सिक्योरिटी उनसे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं। सर्च करो, घबराने की जरूरत नहीं, हम आपकी मदद के लिए आए। और लोगों को चेक करो, बेफिक्र हो जाए जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आप घबराए नहीं, धन घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग आ गए, कोई मसला नहीं, आ जाए, आप लोग आ गए। ये आज कवर करो, इनको रेस्क्यू करो, इमारत से निकाला गया। यस, आप इनके जवानों के साथ जाए, रेस्क्यू करो इनको। तीन और उनका बच्चे को यहाँ से रिकवर कराया गया। ये 1 हफ्ते से किडनैप हुए हुए थे और इस वक्त में एसएसक्यू के कमांडोज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो है उन्हें यहाँ से रिकवर कराया। 2 मुलजिम नीचे, और आई थिंक और जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनको भी अभी अगर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली हमें वहाँ भी, जो वहाँ से भी कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही थी और उन 2 बिल्डिंगों को वो किया गया है। खवातीन की खातून की जो हालत है उस वक्त उनसे बात ज़ाहिर नहीं हो सकती है, बहुत इस वक्त घबराई हुई है ज़ाहिर है। आपको बता दें जी यहाँ से भी फायरिंग हुई थी, जो स्वाट के कमांडोज ने यहाँ पर फायरिंग की थी और अब मुझे दहशतगर्द उसको लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरी बिल्डिंग भी यहाँ पर फायरिंग हुई है और इस वक्त में एक और बंदे की बॉडी को लेकर आया जा रहा है, जो स्वाट के कमांडोज लेकर आ रहे हैं। ये भी कंटिन्यूसली ये फायरिंग कर रहा था। एसएसक्यू ने काफी देर मुकाबले के बाद इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया, जिसके नतीजे में 3 अगवाकार मारे गए। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और स्वाट की टीम ने, एसएसक्यू के कमांडोज ने 3 दहशतगर्द जो है यहाँ पर जांबाज कर दिए हैं। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जी यहाँ पर ये सारे कमांडोज मौजूद हैं। ये असला इनके पास से बरामद हुआ है, कंटिन्यूसली लोग फायरिंग कर रहे थे और एक खातून और एक बच्चे को बाजियाब कराया गया। एक अच्छी बड़ी कार्रवाई एसएसक्यू के कमांडोज की, स्वाट की टीम की, और यही मकसद होता है कि जो इस तरह के यूनिट्स बनाए जाते हैं ताकि जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनके जरिए ऑपरेशन कवर किया जा सके। नारे तकबीर, पाकिस्तान, सिंध पुलिस, एसएसक्यू, स्वाट टीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीआईजी मकसूद मेमन साहब मौजूद हैं और अभी आपने इनकी स्वाट टीम की कार्रवाई भी देखी। इनसे हम जानेंगे कि ये टीम बनाने का ख्याल कैसे आया, इसका मकसद आखिर क्या था। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी टीम ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की और हम सुनते रहते हैं इस तरह की कार्रवाई आप लोग करते रहते हैं।
सर स्वाट बनाने का मकसद क्या था, क्या जहन में आया? क्योंकि हम ऐसी टीम्स अक्सर या तो हॉलीवुड की मूवीज में देख रहे होते हैं, तो ये पाकिस्तान में स्पेशली कराची में इस तरह की टीम बनाने का किस तरह ख्याल है? Thank you, Sherry, and welcome again. SWAT is basically special weapon and tactics. ये जब हम अर्बन काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी दुनिया की पुलिस फोर्सेस हैं बड़े बड़े शहरों में या इवन छोटे शहरों में, उनकी अपनी SWAT टीम्स होती हैं। तो जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं उसको तो रेगुलर पुलिस डील कर रही होती है, मगर जो हीनियस क्राइम्स होते हैं या टेररिज्म के हवाले से इंसिडेंट्स होते हैं या उनके बड़े कोई वाकयात हो जाते हैं, कोई जिलजिला आ गया, कैलेमिटी आ गई, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की जानों की इन्वॉल्वमेंट होती है या ज़्यादा खतरा होता है, तो उस हिसाब से जब मैंने लंदन में देखा कि वहाँ पे कैसे काम करते हैं या इवन यूएस के विजिट्स पे जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कॉपी करके उसको फॉलो किया और उन्हीं लाइंस पे हमने कराची के अंदर स्वाट टीम को इनॉग्रेट किया और उनकी ट्रेनिंग और उनकी कैपेबिलिटी उसी लेवल पे लेके जाने की कोशिश की, ताकि किसी भी किस्म का चैलेंज जो है, जो कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से हो या किसी बड़े वाक़े के हवाले से हो, उसको डील कर सके। सर हमारे एक मसला ये होता है कि जब भी मैं किसी एक को उसमें काउंटर नहीं कर रहा, हमारा एक मसला होता है जब भी कोई बंदा काम करने जा रहा होता है, अच्छा काम करने जा रहा होता है, तो उसकी लैग पुलिंग भी बहुत होती है। इस सिनेरियो में इस तरह का यूनिट बनाना, जैसे आपने एसएसयू बनाया, उसके बाद स्वाट उसमें लाए, तो इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई, ये जरा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। जो आप लेग पुलिंग कहते हैं ना, दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। ये आप चाहे किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हो या कभी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या इवन विद इन द फैमिलीज या किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा हो, उसमें एक जो रूटीन की चीजें होती हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम और आप नॉर्मल आप कुछ चीजों को लेके जाते हैं। अगर आपने कोई नई चीज लेके जानी है जो कि अगेंस्ट उस सिस्टम के काम कर रही है या उस सिस्टम के रवायात और उसकी कल्चर और नॉर्म से हटके है, तो उसमें जो बाकी लोग उस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस चीज को उस तरीके से नहीं देखते जैसे देखना चाहिए। कुछ लोगों को वो चीज, जो प्रोग्रेसफुल लोग होते हैं या जिनका एक्सपोजर बेहतर होता है, वो चेंज को अप्रिशिएट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, और जो लोग एक स्टेगनेंट माइंड का होते हैं, जिनको ज्यादा प्रोग्रेस का नहीं अच्छा होता है, वो कहते हैं रूटीन की लाइफ गुजारो, बस टाइम पास करो, उसको ये चीजें डिस्टर्ब करती। सर पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या कभी कोई तजवीज दी आपने? क्या जो आपका विजन है, जो यहाँ पर आपने एसएसयू में डाला है, वो विजन कभी आपने आगे उन्हें बताया कि सर इस तरह होना चाहिए कि थाने के लेवल पे भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर लेवल पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए? देखिए, थाना हमारा बेसिक यूनिट है और पब्लिक का जो ज्यादातर इंटरेक्शन होता है वो थाने से होता है। अगर थाना इम्प्रूव हम कर सकें और कर पाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इसके लिए बहुत काविशें हुई और बहुत कोशिशें की गई, मगर वो जिस तरीके से होना चाहिए अभी तक वहां तक हम नहीं पहुंचे। तो ये जो आप एसएसयू की बात कर रहे हैं, ये शुरू में भी इसी तरीके से जब हमें कोई चीज़ मिलती है, लॉजिस्टिक के सपोर्ट के हवाले से इतनी चीज़ें नहीं होती, ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के हवाले से जिस तरीके के मयार होने चाहिए वो नहीं होते, मगर आपने खुद इन चीज़ों को ठीक करना होता है, बाहर से आके कोई नहीं ठीक करेगा। तो जब एसएसयू ठीक हो सकता है, एसएसयू के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं, तो बाकी पुलिस भी कर सकती है। सर कोई मैसेज लेना चाहेंगे आप देखने वालों को, पुलिस के जवानों को? एनी मैसेज? पुलिस के जवान, अफसर और तमाम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। इवन जानों के नजराने दिए हैं, जितने शहीद पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, इसी तरीके से शायद किसी और डिपार्टमेंट के ना हो। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो शोधा हैं, उनके साथ साथ हमारी जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें पुलिस और बाकी इदारे हैं, उनके शोधा का भी इतना हिस्सा है इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए। तो ये जो आप पीसफुल लिविंग देखते हैं, इट हैज़ अ बिग प्राइस एंड वी हैव पेड इट। और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम किसी भी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। जहाँ तक ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, वी आर इम्प्रूविंग आवर सर्विसेज और इंशाल्लाह हम बेहतर करते रहेंगे। फिर भी पब्लिक को कोई हेल्प चाहिए, दे कैन अप्रोच अस इन एनी इमरजेंसी थ्रू 15। ये सारी सर्विसेज, ये सारी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो पब्लिक की मदद के लिए की है। तो हैव ट्रस्ट इन दी पुलिस डिपार्टमेंट, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। बिल्कुल जी, आवाम की मदद के लिए सब पुलिस बैठी है। हमारी दुआ है कि जैसे अगर एक 5% से पुलिस का यूनिट जो है इतना इम्प्रूव कर सकता है, तो अल्लाह करे आगे माजी में ऐसे ही 100% हो और ये रिजल्ट इसी तरह बेहतर होते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि किस बहादुरी के साथ एसएसयू की कमांडोज ने दहशतगर्दों का मुकाबला करके औरत और बच्चे को बाजियाब करा लिया।
बहुत खुशी होती है ऐसे डिपार्टमेंट्स को देख के। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब पुलिस के इस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म किया जा सकता है तो बाकी पुलिस को रिफॉर्म क्यों नहीं किया जा सकता? अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से जराइम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस बारे में सोचना है हमारे हुक्मरानों को। सियासतदानों से एक दरखास्त और करूंगा जो हमारा मुल्क चला रहे हैं कि जो अफसरान ऐसे हैं जिनके पास विजन है, जिनके पास पुलिस को रिफॉर्म करने के आइडियाज हैं, उनको जरूर सुना जाए, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स की जाए ताकि ये मसला हल हो जाए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।